नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लक्ष्य की प्राप्ति में आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में जो बाधक तत्व हैं, किन तत्वों से बाधा आती है हमारे जीवन में, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा लक्ष्य बाधित होता है, उन तत्वों के बारे में और उनसे बाधक तत्वों को कैसे समाप्त किया जाए जीवन से, लक्ष्य प्राप्ति के बाधक तत्वों को जीवन से कैसे समाप्त किया जाए, इस संबंध में बताने वाले हूँ मित्रों। तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहली चीज़ तो लक्ष्य हमारे मान अपमान से सदैव श्रेष्ठ होता है। मान अपमान से लक्ष्य को ऊपर रखना चाहिए। उसमें मान अपमान की भावना न हो। अगर हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मान अपमान को तो बीच से हटा ही देना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं मित्रों। तो इसमें जो सबसे पहला तत्व है, हमको मान रहित, अमानी, जैसे विष्णु भगवान थे, तो वो मान रहित, उनको कुछ नहीं। जैसे भृगु ने उनको लात मारा तो वो बोले कि प्रभु, हमारी छाती तो बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत कोमल हैं, आपको चोट तो नहीं लगी। लक्ष्य इतना महान होना चाहिए मित्रों। जब तक लक्ष्य की महानता आपके अंतःकरण से नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मित्रों। और दूसरी चीज़ होती है कि लक्ष्य प्राप्ति में आपको सेवा भावना रखना होगा। मजबूरी की बात नहीं, जैसे कि हम मजबूर होकर कुछ कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो आना चाहिए। एक लक्ष्य प्राप्ति में बाधक तत्व होता है। लोग करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं रह जाती है कि जो एक निश्चिंत, निर्द्वंद, सरल, सहज व्यक्ति प्राप्त कर पाता है अपने लक्ष्य को। एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता उसमें। मतलब जब तक दिल से आपके अंदर सेवा की भावना नहीं है, मजबूरी बस कुछ कर रहे हैं, तो फिर वैसा ही वो रिज़ल्ट भी आने वाला है, वैसी ही परिस्थिति बनेगी। उसमें कुछ आपके व्यक्तित्व कुछ सुगंध ही नहीं होगी, तो वो लक्ष्य किस काम का फिर। तो इसलिए लक्ष्य जो है उसमें सेवा भावना हो, मजबूरी न हो और सद्भावना से प्रेरित हो लक्ष्य आपका। और आप जो पाएंगे अपने जीवन में, वो धैर्य रख के पाएंगे। धीरज, धैर्य नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है लक्ष्य मिलना। उसमें आप कोई काम करने चलेंगे, तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, कष्ट होता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो उनसे आपको हताश निराश नहीं होना है। आप आगे बढ़ते चलिए। जैसे अंधेरा है, कहीं घोर जंगल में है, कहीं भी हैं, तो अगर आप डर जाएंगे अंधेरे से कि अरे वो तो बहुत जंगल है, कैसे क्या कर पाएंगे, तो अगर आप लालटेन लेके चल रहे हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, रास्ता दिख जाता है। अगर हम डर गए, भयभीत हो गए, तो फिर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ और भी है बहुत बड़ी मित्रों, कि इसमें संकोच भी नहीं करना है। हमारे मर्जी की चीज़ नहीं है, जो हमारा बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुरूप अगर हमें कोई काम नहीं कर रहा है, वो नहीं मिल रहा है और हम उसमें लगे हुए हैं, तो वो भी जो है, उससे भी क्या है ना, परेशानी ही आएगी जीवन में आपके, और वो गुलामी जैसी स्थिति बन जाएगी। जैसे दास होता है, एक दास, तो वो दास का अपना कोई वो नहीं होता है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, वो मालिक की मर्ज़ी से चलता है।
लेकिन आपको कुछ महान करना है, अच्छा करना है, अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको अति संकोच अनुचित होता है। इसको संकोच की भावना को निकालना पड़ेगा जीवन से। और दुर्भावना तो कभी रखनी ही नहीं है मन में। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, लोग नहीं अच्छे मिल रहे हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और लोगों के बारे में हम गलत सोचने लगे, तो ये मत सोचिए। ये सोचिए कि हम इतने अच्छे कैसे बने कि अपनी कार्यशैली से, अपनी मनोदशा से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी सद्भावना से उसको कैसे बदलें, उस व्यक्ति को जो हमारे साथ काम कर रहा है। बदले माने कि वो स्वतः बदल जाए आपकी सद्भावना से, आपके सत्कार्य से। श्रद्धा, प्रज्ञा है ना, श्रद्धा जो है, सद्भावना, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, ये जानना पड़ेगा कि जीवन हमारी मर्जी का सवाल नहीं है, ये परमात्मा की इच्छा का परिणाम है। भगवान जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे वो होगा। लेकिन हाँ, हमें अपना प्रयास बंद नहीं करना है, हमको करते रहना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काम करना है और बिना हताश हुए, बिना निराश हुए। अगर कभी हताशा, निराशा आ जाए तो अपने जीवन में जो महान लोग हैं उनको आदर्श रूप में स्थापित कीजिए, अपने जीवन का आधारभूत स्तंभ बनाइए उनको और उनको याद कीजिए। जब आप परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, आपसे कुछ बन न पड़े, एकदम से हताश निराश हो जाएं, तो उस स्थिति में उनको याद कीजिए, तो उनकी सद्भावना आप तक पहुंचेगी। उनको याद करने से इतने महान होते हैं वो व्यक्ति जो नहीं हैं आज जीवन में, जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं, जो आज भी हैं। बहुत से लोग हैं, जैसे अब भारत के प्रधानमंत्री ही हैं और राष्ट्रपति भी हैं, तो इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। ये जीवंत हैं हम लोगों के मार्गदर्शक। उदाहरण के लिए हम भी इनको याद करते हैं। कभी हमें कोई तकलीफ़ हुई, कुछ हुई, तो सभी लोग इनको याद करें, आप सब लोग, तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी। आप सोचिए, मोदी जी 24 घंटे में मुश्किल से 3-4 घंटे सो पाते हैं, देश के लिए 20 घंटे लगे रहते हैं, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? और इतनी उम्र भी है, तो उन जैसे ना बने तो कम से कम कुछ तो बने, कुछ तो सीखें उनसे, कुछ तो खुशबू आए उनके सत्कार्यों की हमारे अंदर। उनसे वो हमारे प्रेरक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे लीजिए। और भी जो लोग महान हुए हैं उनकी पुस्तकों को पढ़िए, क्योंकि जो ग्रंथ और संत होते हैं ना मित्रों, ये बिना अपशब्द कहे और बेत मारे आपको ऐसी शिक्षा दे जाते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, अपने आप होता है। क्योंकि आप ये जो ऐसे व्यक्ति हैं ना, इनके जो खुशबू, इनके काम की खुशबू, इनकी सद्भावना की खुशबू है, वो तो आपके अंदर प्रवेश कर ही जाएगी। आप नाम लेने मात्र से, अगर आपने उनका नाम लिया तो उस नाम के लेने मात्र से ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो उस ऊर्जा के उजाले में आप अपने लक्ष्य को सहजता से, सरलता से और बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस जीवन में ये ध्यान रखना है कि हम बहुत सरल बने मित्रों। सरलता का मार्ग बहुत ही सहज है। कुटिलता, टेढ़ा मेढ़ा वो सही नहीं है। और एक चीज़ और है, और इतने सरल भी हम ना बन जाएं कि हमको कोई काट दे, हटा दे जीवन से, इतने भी सरल नहीं हो। क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो टेढ़े पेड़ होते हैं, उनको कोई नहीं काटता है, और जो सीधे होते हैं सभी काट करके रख दिए जाते हैं। कोई भी अनुचित ना दबाव बनाए, मतलब उचित जितना हो उतना ना तो सही है। अनुचित रूप से दबाव बना करके आपसे कोई काम कराइए तो गलत है, और आप भी मत कराइए अनुचित ढंग से, चाहे वो आपके घर का अनुचर ही क्यों ना हो, सेवक ही क्यों ना हो,
उसको भी एक उचित सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान हर व्यक्ति को प्रिय है मित्रों। बिना सम्मान के कोई संबंध साझा नहीं हो सकता है। आप उसके साथ अधिक दूर तक नहीं चल सकते हैं। सम्मान देना है। आप जब सम्मान देंगे तभी पाएंगे। सम्मान तो सभी का है, छोटा हो बड़ा हो बड़ा कोई भी हो। सम्मान की पूंजी देने से मिलती है, वो बांटने से बढ़ती है और बटोरने से समाप्त हो जाती है मित्रों। तो हमें सबको सम्मान देना है। जो जिस योग्य है उसको उतना सम्मान मिलना ही चाहिए। तो मित्रों ये सब कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है, न सोचने की बात है कि क्या हमको सफलता मिल सकती है, हम सफल हो सकते हैं। निश्चित हो सकते हैं। आप इन बातों पे अमल कीजिए जो महान लोग हुए हैं, उनकी बातों पे, संतों के विचारों को अपने जीवन में अपनाइए, सोचिए। और लालच इतना न कीजिए कि लालच में अपना सब कुछ नुकसान कर बैठिए, क्योंकि कहा भी गया है लोभ सकल व्याधिन कर मूला। लोभ इस स्तर का नहीं हो कि समस्त व्याधियाँ व्याप्त हो जाएं। लोभ में क्या आदमी डिसीजन भी गलत लेने लगता है। वो उसको ये नहीं पता चलता है हमारे लिए सही है क्या है और गलत क्या है। वो विवेक होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। सही और गलत में तो सभी अंतर कर लेते हैं मित्रों, लेकिन सही और अधिक सही, इसमें विवेक वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर के मित्रों हम लोग अगर काम करेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति जो है सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकता है अगर लक्ष्य कोई वो नहीं कि बहुत महान लक्ष्य। पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उनको प्राप्त कीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपका जो लक्ष्य होगा वो मिलेगा आपको। लेकिन यह है कि सिर्फ सोचेंगे नहीं, हम करेंगे भी। सफल और असफल, सफल वो होते हैं जो सोचते भी हैं और करते भी हैं, और असफल वो होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं मित्रों। इसलिए ये जान लीजिए कि जीवन हमारी मर्जी का सवाल नहीं है, वो परमात्मा की इच्छा का परिणाम है। प्रभु जो चाहेंगे वैसा होएगा। लेकिन एक सामान्य ज़िंदगी तो होनी ही चाहिए। सामान्य जीवन जीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। हम दूसरे के ऊपर निर्भर न हो, कितने भी हों। हम न किसी से अपेक्षा करें, हम देने वाले हमेशा बने, लेने वाले नहीं मित्रों। किसी भी जगह पे पहले आपको ये समझ होनी चाहिए जो आपके साथ काम कर रहा है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, स्थान है, जिससे आपका डेली रूटीन में नाता पड़ता है, जिनके साथ आप रहते हैं, तो उनसे आपको एक संबंध बनाना पड़ेगा अपनेपन का। अपनेपन का संबंध बनाएंगे तो मार्ग जो है अपने आप प्रशस्त होता चलेगा। जब मार्ग प्रशस्त होगा तो लक्ष्य भी मिलता चला जाएगा, और जब लक्ष्य मिलेगा तो आप बिल्कुल स्वतः प्रेरित व्यक्ति हो जाएंगे, और आपसे दूसरे लोग प्रेरणा लेने लग जाएंगे। जब दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे तो आप महान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। भले ही अभी एक सामान्य है, तो सामान्य ही असामान्य होता है। और होता क्यों है कि निरंतर लगातार वो काम करता रहता है, सोचता रहता है, प्रयासरत व्यक्ति होता है वो, है ना। तो वो चलता रहता है अपने जीवन मार्ग पे। वो कभी थक के हार के बैठता नहीं है। वो स्वतः प्रेरित होता ही है, तभी कुछ करने की सोचता है। वरना तो बहुत सारे लोग हैं जो खाली देखते हैं, और आलस्य तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। आपको कुछ करना है तो आलस्य तो होना ही नहीं चाहिए। जो काम करना है टाइम से करना है, क्योंकि आलसी अपने आलस की सज़ा नहीं पाते हैं, वो दूसरों की अच्छाई की भी सज़ा पाते हैं। अपना तो कुछ कर नहीं पाते हैं, दूसरे मेहनती अच्छे लोग जो करते हैं तो उनको देख देख कर के अंदर ही अंदर उनको दुख होता है, कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए आलसी व्यक्ति क्या कर पाएगा कुछ। ये
आलस अगर आपके अंदर कभी आए तो आप सोचिए कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, इसको जीवन से निकालना है। जीवन से निकालने के लिए अपना मन मस्तिष्क बिल्कुल भगवान में लगाना है और अपने कर्तव्य और अधिकार को ध्यान में रख करके ही कोई किसी काम की शुरुआत करनी है। जब कर्तव्य और अधिकार का पता होगा मित्रों, तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, और जब सही करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट मन ही कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ समाज को अच्छा दे सकता है। तो मित्रों, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता है। काम कीजिए एक संतुष्ट स्थिति में रह करके। जब संतुष्ट स्थिति में रह करके काम करेंगे तो जो काम भी होगा वो 100% अच्छा होगा। ठीक है मित्रों, हम सोचते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और इसको अपने जीवन में, अपने आचरण में ले आएंगे। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम।